We will discuss Constitution of India today, and for that, first Constitutional Committee was set up on 9 December 1946. Can you hear me? Yes, sir. ओके, तो आप थोड़ा बोलते रहना, मुझे पता चले। इसमें टॉप शेयरिंग लिखा है, ये शेयर नहीं हुआ है इसका। अच्छा, ओके। तो 9 दिसंबर 1946 कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट थे सच्चिदानंद सिन्हा। ही वॉज सच्चिदानंद सिन्हा, टेम्पररी अध्यक्ष थे। और फिर अगेन दूसरा 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 में अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी वॉज हेल्ड एंड परमानेंट प्रेसिडेंट वॉज इलेक्टेड। दैट वॉज राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। ये भारत के प्रेसिडेंट नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के प्रेसिडेंट थे, संविधान समिति के प्रेसिडेंट थे। इंडिया के प्रेसिडेंट तो 1950 में बने, राइट। 25 जनवरी 1950 में, एक दिन पहले बने। देन ये जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनने के बाद ही हैज अपॉइंटेड ए कमिटी एक बनाई गई एंड दिस कमिटी वाज हेल्ड ऑन 29 अगस्त 1947। देखो, 15 अगस्त में हमको आज़ादी मिली, 14 दिन बाद ये 29 अगस्त 1947 में ये कमेटी दोबारा मिली। और दोबारा जब कमेटी मिली तब ये ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई एंड डॉक्टर आम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड ए चेयरमैन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर आम्बेडकर को ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया। कौन सी ड्राफ्टिंग कमेटी का? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी। उन्होंने बोला कि आपका काम यह है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाओ, और उनको 6 मेंबर हेल्प के लिए दिए गए, राइट। देखो, वो मेंबरों के नाम है कृष्णा स्वामी अय्यर, दूसरा नाम है गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरा नाम है कन्हैयालाल मुंशी। देखो, ये सब भगवान के नाम आ रहे हैं, तो तीनों नाम आपको याद रख सकते हैं, कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर और कन्हैयालाल मुंशी, राइट। और चौथे थे ये सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो सादुल्ला चौथा याद रखना, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और 5वें थे ये टीटी कृष्णामाचारी। इस प्रकार ये नाम आप याद रख सकते हो। ये पूरे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे और उनका एक एडवाइजर था एस.एन. राव। एक एस.एन. राव थे, एडवाइजर थे उसके, उसको एडवाइज करने के लिए दिया गया था। अभी ये सब मेंबर और उसका चेयरमैन था डॉक्टर आम्बेडकर साहब, राइट। और इन्होंने फिर ये सभी मेंबरों को फॉरेन में भेजा, दूसरे कंट्रियों से कॉन्स्टिट्यूशन लेने के लिए भेजा, कॉपी लेने के लिए भेजा, राइट। अभी कहां कहां से? टोटल 11 कंट्री से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया, राइट। फर्स्ट देखो, अमेरिका से क्या लाया गया? अमेरिका हमेशा फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो फंडामेंटल राइट वाज ब्रॉट फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन है, और उधर से फंडामेंटल राइट लाए। फिर वाइस प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, प्रेसिडेंट की अपॉइंटमेंट कैसी होती है, ये भी अमेरिका से लाए। और इंडिया का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रक्चर कैसा है सुप्रीम कोर्ट का, वो भी अमेरिका से लाए। हो गया। दूसरा जो जर्मनी से लाए, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी लगाना है तो क्या क्या प्रोविजन होने चाहिए, वो जर्मनी से लाए, राइट। इमरजेंसी इंडिया में 3 प्रकार की इमरजेंसी। एक नेशनल इमरजेंसी, उसका आर्टिकल है 352। फिर है स्टेट इमरजेंसी, उसका आर्टिकल है 356। देखो, 4 प्लस करना है। तीसरा जो इमरजेंसी है फाइनेंशियल इमरजेंसी,
उसका आर्टिकल नंबर है 360। तो ये तीनों नंबर आपको याद रहेंगे। पहला है आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है आर्टिकल 356 स्टेट में इमरजेंसी लगाई जाती है। तब कैसे लगाई जाती है? जब स्टेट की इंटरनल सिचुएशन डिटोरेटिंग हो जाती है, खराब हो जाती है, तब स्टेट में लगाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल J&K में अभी तक स्टेट इमरजेंसी लगाई थी। स्टेट इमरजेंसी का मतलब है गवर्नर शासन या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति के अंडर में गवर्नर आता है, तो गवर्नर जो शासन करेगा उसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, आर्टिकल 360। ये फाइनेंशियल इमरजेंसी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक इंडिया में नहीं लगी हुई है, राइट। लेकिन ये 3 प्रकार की इमरजेंसी है, वो आप याद रख सकते हो। देखो 352 में नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में पहले 3 प्रोविजन थे। एक था इंटरनल सिचुएशन खराब होने से, दूसरा प्रोविजन था बाहरी आक्रमण जो होता है, युद्ध होता है, युद्ध के टाइम पर जो देश में इमरजेंसी लगाई जाती है वो भी नेशनल इमरजेंसी कही जाती है। तीसरा, जब आर्मी विद्रोह करती है तब ये नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो 3 प्रोविजन थे पहले बिफोर 1976। और इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी इंडिया में लगाई थी, इंदिरा गांधी ने 25-26 रात को जून 25-26 जून 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगाई थी रात को। और वो किस बहाने पर लगाई थी? बेस्ड ऑन द इंटरनल सिचुएशन। उसने बोला था कि इंटरनल सिचुएशन डगमगा रहा है, भारत की जो आंतरिक व्यवस्था, सुव्यवस्था और आंतरिक शांति का भंग हो रहा है, इस बेस पर उन्होंने ये इमरजेंसी लगाई थी 1975 में। और लगभग 500 लीडर्स, नेशनल लीडर्स वेर अरेस्टेड एंड पुट इनटू जेल। ये सबको जेल में डाला गया था। अभी क्या हुआ कि उसके बाद 1978 में जनता पार्टी आई, मोरारजी देसाई की सरकार आई। उन्होंने ये जो बहाना था इंटरनल सिचुएशन का, वो कंडीशन खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है? हेलो, हाँ। तो पहले क्या 3 सिचुएशन था, तो इंटरनल सिचुएशन के बहाने पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर इमरजेंसी लगा सकता है। वो बहाना जब मोरारजी देसाई आए तो उन्होंने वो कंडीशन खत्म कर दिया। अभी मोरारजी देसाई ने क्या किया 1978 में, बोला कि 2 प्रकार की इमरजेंसी होगी, 2 ही कारण से इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। कौन सा कारण है? फर्स्ट, जो बाहर से जो विद्रोह, बाहर का जो वार होता है, एक्सटर्नल एग्रेशन बोलते हैं, राइट। तो बाहर से जो कोई आक्रमण करता है हमारे पर, तब एक इमरजेंसी लगा सकते हैं वार के टाइम पर। दूसरा इमरजेंसी, आर्मी जो विद्रोह करती है तब लगा सकते हैं। तो 2 रीजन रखा 1978 में मोरारजी देसाई में। और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट का नंबर 44th अमेंडमेंट है, 44वां अमेंडमेंट। वो मैं अमेंडमेंट बाद में बताऊंगा। तो 44वां अमेंडमेंट 1978 में हुआ, मोरारजी देसाई ने किया। और उसमें ये जो इंटरनल सिचुएशन का जो बहाना था इमरजेंसी का, वो निकाल दिया। हो गया यहां तक क्लियर, राइट? हाँ। अभी उसके बाद ये इमरजेंसी हम लाए, कहां से लाए? जर्मनी से लाए, राइट। ये आप याद रख सकते हो। देखो जर्मनी का ज है, इमरजेंसी में भी ज आता है। तो इमरजेंसी का प्रोविजन हम जर्मनी से लाए। और जो फंडामेंटल राइट की बात हमेशा, जो सुपर पावर कौन है? यूएसए है, वो फंडामेंटल राइट की बात करता है। तो अमेरिका से फंडामेंटल राइट लाए। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात रशिया करता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से लाए हम, राइट। हो गया क्लियर है यहां तक? फिर है राइट, जर्मनी वाला हो गया। जापान से हम लाए सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग। सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग जापान से लाए। सुप्रीम कोर्ट का क्या फंक्शनिंग है? देखो, सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग है, जो भी अपीलेट कोर्ट, नीचे की कोर्ट होती है, सेशंस कोर्ट, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से जो केस हारता है वो सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका फैसला करेगा। बाकी जो 2 स्टेट बीच का कोई डिस्प्यूट है, 2 स्टेटों के बीच में, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है, दैट डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, राइट। उसका जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट देगी।
तो ये जब फंक्शनिंग पूरा है सुप्रीम कोर्ट का है, समझ गए। तो ये कहां से लाए हम, जापान से लाए सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग, राइट। फिर कनाडा से हम क्या लाए, हाँ देखो अभी 10 मिनट हो गई है, तो 10 मिनट में ये वीडियो मेरा आप